छात्रों, आज ही हमने गज़ल देखी है। इसके कवि है मानिक वर्मा। गज़ल की विधा यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है, जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई। अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है। आमतौर पर गज़लों में शेरों की विषम संख्या होती है, जैसे 3, 5, 7। एक गज़ल में 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। ऐसे शेर कताबंद कहलाते हैं। गज़लकार है मानिक वर्मा जी। तो यहाँ पूरी गज़ल लिखी हुई है जो हमने अभी देखी है। आगे है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इसका सरल अर्थ है, गज़लकार कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी जरूरत नहीं। व्यक्ति को दिखाने की क्या जरूरत, उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक हो तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए। यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। शौक मतलब पसंद। नींव मतलब आधारशिला, मंजिल की आधारशिला। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इसका सरल अर्थ है, गज़लकार कहते हैं गर्द अथवा धूल हवा के झोंके के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान पर अपना अधिकार कर लेती है। इंसान तो उससे महान होता है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित कर सकता है। जैसे कि ये रास्ता है, मील का पत्थर यहाँ पर है, तो वो अपना कार्य अच्छा करने के लिए एक मार्गदर्शक हमारे पथ का हो सकता है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इसका सरल अर्थ है, गज़लकार कहते हैं दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करें, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी हैं, तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमियत मतलब मानवता सोई हुई है, उसे जगा कर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। यहाँ पर सहायता, एक दूसरे की सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही आदमी बनने की पहचान है। यहाँ पर स्वाध्याय दिया है, कविता की पंक्ति, आपसे किसने कहा आदमी बनकर दिखो। कृति आकलन कृति है। गजल की पंक्तियों का तात्पर्य
नींव के अंदर देखो, नींव के पत्थरों की तरह कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो इस पूरे समाज को सुदृढ़ता और मजबूती दे सके। आदमी बनकर देखो, उत्तर में है हृदय में जो आदमियत सोई हुई है, आदमियत मतलब मानवता सोई हुई है, उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए व्यक्ति को आगे आना चाहिए। जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। तो उत्तर आना चाहिए आसमान और आईना। तो प्रश्न बनाते हैं, गर्द कहाँ पर फैली जाती है? दूसरा, पत्थर के शहर में हमें क्या बनकर दिखना चाहिए? तो आईना। अब इसी में से ही दूसरा है, शिखर के लिए पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण लिखिए। क्या आ गया है प्रयुक्त विशेषण? तो शिखर के लिए स्वर्णिम ये विशेषण आया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। स्वर्णिम मतलब सुनहरा, शिखर मतलब चोटी, गर्द, धूल, शौक, रुचि। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अंदर, बाहर, उठना, बैठना। निम्नलिखित शब्दों के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखो। मतलब सुनने में समान लगते लेकिन उसके अर्थ भिन्न। जैसे कि शौक, शोक, मिल पहली वेलांटी वाला और दूसरी वेलांटी वाला, ये दोनों भी देखो मिल मिल। एक मील मतलब जो किलोमीटर का मील होता है वो, और दूसरा मील मतलब मिलना। संजाल पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं। मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करना चाहिए। दूसरा, आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। और चौथा है, चौथी आकृति पूर्ण कीजिए है, गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक गर्द, पत्थर, आसमान ये आ गए हैं। तो कवि के अनुसार ऐसे दिखे ते नींव के अंदर दिखो, फिर मील का पत्थर बनकर दिखो और आदमी बनकर दिखो। आगे, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। सरल अर्थ है, गजलकार कहते हैं व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए। पत्थरों के इस शहर में यानी कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं संवरनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की जरूरत है जिसमें वह अपनी जिंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताजा व प्रसन्न रख सकता है। आईना मतलब दर्पण, शक्ल मतलब सूरत, चेहरा भी इसे कहते हैं, पत्थर पाषाण, और जिंदगी मतलब ये जीवन। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो, यानी कि पहले इसकी पंक्ति है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अर्थ इसका है, गजलकार कहते हैं मोम के अंदर धागा होता है, वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा और व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अर्थ इसका है, गजलकार कहते हैं जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। शब्दार्थ है, धुंद मतलब कोहरा, कोहरा म्हणजे धुकं, वक्त समय, रोशनी मतलब
प्रकाश। अब यहाँ पर जुगनू देखो, रात में वो जुगनू है और उसका प्रकाश दिखाई देता है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर निकलो। जुगनू या खाद्योत कीटों का एक परिवार, फैमिली है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्त उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश पीला, हरा, लाल आदि हो सकता है। अब स्वाध्याय देखो, आकृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक पत्थर और जुगनू। अब यहाँ पर कवि के अनुसार ऐसे दिखो, आईना बनकर, मोम के भीतर धागे सा जलकर दिखो या रोशनी बनकर दिखो। अब जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए, जैसे कि जुगनू, धागे सा। तो उत्तर है, रात में चमकने वाले एक कीट का गद्यांश में प्रयुक्त नाम लिखिए। दूसरा है, व्यक्ति को मोम के भीतर किसके जैसा जलना चाहिए।